48 साल के हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश भर में आज भाजपा के कई कार्यक्रम। युवा संकल्प दिवस के रूप में जन्मदिन का जश्न। जल्द अस्तित्व में आएगा राजाजी टाइगर रिजर्व का रिजर्वेशन फाउंडेशन। अगली कैबिनेट बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। मंजूरी के लिए अब मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाना शेष। बागेश्वर में पंचायती उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू। कपकोट तहसील में 20 और 21 सितंबर को होगा नामांकन। 5 अक्टूबर को मतदान और 7 अक्टूबर को होगी मतगणना। लक्सर भारतीय किसान यूनियन पटे का ऐलान। 18 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान। जिलाध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष ने दी जानकारी। रुद्रपुर में युवक को फायरिंग करने वाले 4 लोग अरेस्ट। आरोपियों पर पहले से भी दर्ज हैं कई मामले। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। उत्तराखंड में पैर पसार रहा डेंगू। कई अस्पताल में हुए भर्ती। बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी टेंशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का 49वां जन्मदिन आज युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा जन्मदिन। प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। तो प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धार्मिक व खेल समेत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12 बजे सीएम राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 12:45 पर सीएम अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग करेंगे और शाम 5 बजे सुभाष रोड स्थित वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। लगातार उन्हें बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन, 49वां जन्मदिन आज मनाया जा रहा है और उनके समर्थक उन्हें लगातार जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। युवा संकल्प दिवस के रूप में ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें। धार्मिक व खेल समेत तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। युवा संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की तैयारी भी है। क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और पूरे उत्तराखंड में बीजेपी इसे युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा का ये कहना है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय ले रहे हैं और इसी को देखते हुए युवा संकल्प दिवस के रूप में पार्टी इस दिन को मना रही है गरिमा। और जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है रक्तदान शिविर है, मैराथन दौड़ है। इस तरीके से पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो जारी है। और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर अगर आप देखेंगे तो आज पूरे दिन भर वो व्यस्त रहने वाले हैं। देहरादून में भी जगह जगह अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी हाल ही में G20 की सफल बैठक हुई है। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। और इसके अलावा नकल विरोधी कानून है और भी अन्य कानून हैं जो कि सख्त कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में लाए गए हैं। इसको लेकर के भाजपा काफी उत्साहित है और इसी के चलते आज भव्य तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है गरिमा। और सीएम के अगर आप इतिहास पर, राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो अभी कोई बहुत अधिक उम्र के नहीं है, लेकिन जितनी वो मुख्यमंत्री हैं वो उनका नेतृत्व ही बताता है कि वो किस तरीके से अन्य राजनेताओं में भारी पड़े हैं। और अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो उनके कार्यकाल में कोई भी उन पर आरोप लगाता हुआ कोई खास नजर नहीं आता है। कुछ एक विपक्ष के नेता जरूर
उन पर प्रत्यक्ष रूप से जरूर सियासी हमला करते, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिलहाल वो सबको साथ लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक है, और यही वजह है कि लगातार बिल्कुल। और अंकित, इसी के चलते उनको आज के इस खास मौके पर अलग अलग जगहों से बधाइयां भी मिल रही हैं। और पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तित्व की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से उनका शानदार व्यक्तित्व माना जाता है, वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और इसी के चलते न सिर्फ सत्ता पक्ष के उनके अपने दल के लोग उनको बधाई दे रहे हैं, बल्कि अलग अलग दलों के लोगों ने भी उनको बधाई दी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल गरिमा, तमाम दल उनको जो राजनेता हैं वो उनको बधाई दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, अमित शाह ने उनको बधाई दी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के तमाम जो दिग्गज नेतागण हैं उनको बधाई दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई दी है। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करी है, साथ ही उनकी जमकर सराहना भी करी है गरिमा। और अगर आप देखेंगे 1975 को जब मुख्यमंत्री जन्मे थे, और उसके बाद 99 से और कई समय से छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई, और आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। एक समय ऐसा भी आया कि वो अपनी खुद विधानसभा हार गए, लेकिन ये उनका ही एक योग्यता थी कि हारने के बावजूद भी दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना इतने छोटे राज्य में, ये अपने आप में देखिए आप एक बड़ी सराहनीय बात है। और ये चीज बताता है कि मुख्यमंत्री की काबिलियत किस तरीके की है, और दोबारा से अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भारी बहुमत के साथ जीतना। मुख्यमंत्री ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि अपनी विधानसभा से जो उपचुनाव हुआ है उसमें भारी मतों के साथ जीते हैं। ये अपने आप में इतिहास बना है, और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि हारने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में कई सारी चीजें हैं जो कि बताता है कि मुख्यमंत्री की योग्यता किस तरीके से है। और छात्र नेता से आज वो मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, वो कहीं ना कहीं उनकी एक कार्यशैली को, एक योग्यता को दर्शाता है। और आज पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री का जो जन्मदिन है वो काफी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, और पूरे शाम तक जो है कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर उनके जन्मदिन के मौके पर खास इंतजाम भी किए गए हैं, और उत्साह उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों में नजर आ रहा है। शुक्रिया अंकित, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उनके जन्मदिन को लेकर विशेष इंतजाम भी कर लिए गए हैं, और सीएम धामी का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद देहरादून के बनियावाला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका आवास में बेसहारा और निर्धन बच्चों के लिए उनसे बातचीत करने के लिए उनके बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर छात्रावास के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को उपहार देकर उनके साथ कुछ समय भी बिताया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया, अपने हाथों से बच्चों को भोजन कराया। इस मौके पर बच्चों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री धामी को इसी बीच देखकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए, और बच्चों ने दीप जलाकर गायत्री मंत्र और गणेश वंदना करते हुए मुख्यमंत्री को स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बहुत भाव विभोर यहाँ पर आकर हो रहा हूँ, और इस छात्रावास में मैं इस वर्ष के पहले दिन भी आया था। इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक जो बचपन है वो पुनः स्मरण में आता है, और कहीं न कहीं इन्हीं स्थितियों, इन्हीं परिस्थितियों में हम सब लोग इन्हीं से निकले हैं, और इन बच्चों से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इनके बीच में आने का यह भी उद्देश्य रहता है कि चूँकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। इन बच्चों को सभी सुविधाएं मिलें, हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर मिले, और ये देश और दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो सारे के सारे बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। इन बच्चों को यह भी कहीं ना कहीं मैं ये बताने के लिए या इनको ये एहसास कराने के लिए कि आप भी आगे बढ़ेंगे, आप भी एक नया इतिहास बनाएंगे।
कोटद्वार से खबर है, जहां पर कई जगहों पर बादल फटने के चलते रास्ते ध्वस्त हो गए और टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग के कई रास्ते ध्वस्त होने के बाद जंगलों में वन विभाग की चौकियों में तैनात है स्टाफ और स्टाफ तक राशन पहुंचाने का किया जा रहा है कार्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग के कई रास्ते ध्वस्त हो गए हैं और जंगलों में वन विभाग की चौकियों में स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्टाफ तैनात किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग के कई रास्ते ध्वस्त हुए और जंगलों में वन विभाग की चौकियों में स्टाफ तैनात है। जंगलों में वन विभाग की चौकियों में स्टाफ की तैनाती, स्टाफ तक राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोटद्वार से खबर है, कई जगहों पर बादल फटने के चलते रास्ते ध्वस्त हो गए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। हल्द्वानी में बीजेपी के द्वारा नैनीताल जनपद के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार और जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। खासतौर से राजनीतिक दलों के लिए इसका काफी महत्व है, क्योंकि संगठन और सरकार अपने कार्यों को जनता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से भी लेकर जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश सरकार की कामकाज को देखते हैं, पर उसी से चुनाव में आकलन भी करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कैसे हम अपने को मजबूत कर सके, इसको लेकर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक की गई है। मैं समझती हूँ कि आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के माध्यम से जो एक संदेश व्याप्त है कि हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसे जन जन तक पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपने आप में अब एक ताकत है जो लोगों के विचार को प्रभावित करने में सक्षम है। खबर है उत्तरकाशी से, जहां नौगांव ब्लॉक के प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में बीडीसी की बैठक शुरू होते ही 2-3 विभागों ने चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। इसके बाद कुछ विभागों के समक्ष अधिकारी उपस्थित रहे और उपस्थित नहीं होने से हंगामा हुआ। बाद में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा काटा और जिससे आपको बता दें कि बाद में बीडीसी की अध्यक्षता ने इस बीडीसी बैठक को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने कहा कि अगली बीडीसी बैठक की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों ने बताया कि जब तक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे, तब तक बीडीसी की बैठक नहीं होगी। बीडीसी हमने इसलिए स्थगित की है, हमारे जो एक्शन है मुख्य जो भी अधिकारी हैं वो विभाग के अध्यक्ष हैं, वो कोई भी नहीं आ रखे, कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी जो आ रखे हैं वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने एक बीडीसी बैठक आज की स्थगित की है। और आगे हम टाइम निकालेंगे कि कितने तारीख को फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे कि कितने तारीख को बीडीसी होनी है। इस बीच रुद्रप्रयाग से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। रुद्रप्रयाग से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता दें, केदारनाथ धाम में आज सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बंद रहने की बात सामने आई है। आज सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बंद रहने की बात सामने आई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2013 की आपदा से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को नहीं मिले भवन। तो भवन नहीं मिले और 2013 की आपदा से प्रभावित तीर्थ पुरोहितों को भवन नहीं मिले। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी।
तो ये बड़ी जानकारी, केदारपुरी के बाजार बंद रहने से श्रद्धालु परेशान। अगली खबर है रुद्रपुर से। एकल अभियान संभाग उत्तराखंड एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत भारत के रंग एकल के संग एकल सुरताल टीम द्वारा दिव्य और भव्य कार्यक्रम देवभक्ति से राष्ट्र भक्ति आगामी 17 सितंबर दिन रविवार को शाम 6 बजे से गंगापुर रोड स्थित JCJ पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के ग्राम स्वराज योजना प्रमुख अरविंद कनौजिया ने बताया कि एकल अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ग्रामीण विकास, सामान्य शिक्षा, संस्कार, स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति आदि का ज्ञान कराया जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा व संस्कार देकर उन्हें गांव के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणा कार्यक्रम के संयोजक कार्यक्रम भारत भूषण चुग ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक तथा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री स्नेहपाल सिंह के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का आशीर्वचन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक सौरभ अग्रवाल होंगे। रुद्रपुर से आए हुए समस्त पत्रकार बंधुओं का और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और माना जा रहा है कि मानसून की बारिश बीमारियों को और बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य में पहले ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। डेंगू की बात करें तो डेंगू ने सबसे ज्यादा देहरादून में कहर बरपाया है। दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं और अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम तो यह है कि दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अधिकांश बेड फुल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक के लिए प्रदेश भर में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माना जा रहा है कि मानसून की ये बारिश बीमारियों को और बढ़ाने में मदद करेगी। राज्य में पहले ही डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मानसून की ये बारिश आम जनता की परेशानी बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी चिंता को बढ़ा रही है। वहीं डेंगू की बात करें तो डेंगू ने सबसे ज्यादा देहरादून में कहर बरपाया है। दून में गुरुवार को डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक जिले में 742 केस दर्ज हो चुके हैं। डेंगू से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आलम यह है कि दून अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अधिकांश बेड फुल चल रहे हैं। लगातार अधिकारियों के निरीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। लोग जो ग्रामीण और शहरी एरियाज में कंटेनमेंट जोन के अनुसार वार्ड्स को और पर्टिकुलर एरियाज को बांटेंगे। जहाँ पे जैसे हमने देहरादून में किया है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा केसेस आए हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत क्लासिफाई किया है। वहाँ पे हमने इंटेंसिव अभियान सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके हमारा फोकस ये रहा है कि घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करें, फॉगिंग की कार्रवाई करें, लार्विसाइडल एक्टिविटी की कार्रवाई करें और कोई भी ऐसा घर ना छोड़ें। और 100% सैचुरेशन अप्रोच के तहत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्टिविटी जो डेंगू मैनेजमेंट। एक तरफ जहां प्रदेश भर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर असल आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने एक सर्वे भी किया है जिसमें कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश लोगों ने डेंगू के बढ़ते मामलों के पीछे नगर निगम की सबसे ज्यादा लापरवाही को बताया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि सर्वे में
जनता के सामने कांग्रेस ने देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दून जिला प्रशासन, नगर निगम और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के रूप में 4 विकल्प दिए थे, जिसमें सर्वाधिक 146 लोगों ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरे नंबर पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग, तीसरे नंबर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और चौथे नंबर पर दून जिला प्रशासन को दोषी ठहराया है। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस डेंगू के मुद्दे पर राजनीति की रोटी सेक रही है। कि इस बार डेंगू ने ज़्यादा अपने पैर पसारे हैं, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी डेंगू को लेकर के स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है और सभी जिलों के डीआईओएस को व्यापक निरीक्षण करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 सितंबर तक कार्रवाई की सूचना शासन को भेजेंगे डीआईओएस। तो शासन को सूचना भेजे जाने की बात कही गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं और सभी जिलों के डीआईओएस को व्यापक निरीक्षण करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं। और 30 सितंबर तक कार्रवाई की सूचना देने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को निर्देश देने की बात, सभी जिलों के डीआईओएस को व्यापक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए सलाहकार संपादक के बक सिंह साहब जुड़ चुके। सिंह साहब, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को ये बड़े निर्देश दे दिए गए हैं, इस फैसले को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए गरिमा, जो उत्तर प्रदेश है इसमें विद्यालय लोग चला लेते हैं, माध्यमिक या प्राथमिक चला लेते हैं, लेकिन मान्यता नहीं लेते हैं, जिसमें कोई जरूर फीस वसूल करते हैं प्राइवेट विद्यालय। तो और ये 8 से नहीं 10 से चला रहा मामला, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कहा कि एक ही शिक्षा एक जिस प्रकार नारा है मोदी का एक देश एक शिक्षा, उसी प्रकार से इसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ये योगी सरकार ने निर्णय लिया कि डीआईओ जितने भी माध्यमिक विद्यालय है उत्तर प्रदेश में, सबको सहायक रजिस्टर्ड होना चाहिए, सरकार में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो मान्यता प्राप्त है वो तो लगभग पूरा कर रहे हैं मानकों को, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त उल्टी सीधी फीस वसूल रहे हैं और जो जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित वो पढ़ाई भी नहीं जा रही। इस पे डॉक्टर महेंद्र सिंह जोशी माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर समस्त डीआईओएस को निर्देश दिया कि इसकी सूची तैयार कर काली सूची तैयार करिए। उन विद्यालयों को बंद कराने में सरकार कार्रवाई करने की योजना बना चुकी है। ठीक है, शुक्रिया सिंह साहब आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक सभी डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।